जानकारी और खबरों में सबसे पहले बात हम करेंगे 25 जून को लेकर, जिस तरीके से ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर पोस्ट भी किया था। दरअसल 25 जून को अब से संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और इस दिन लगाया गया था आपातकाल। तो ये खबर आप दैनिक जागरण के अखबार में आप प्रमुखता के साथ में देख पाएंगे, क्योंकि संविधान हत्या दिवस के रूप में अब मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। 25 जून को आपातकाल को याद किया जाएगा, उन लोगों को याद किया जाएगा जिन लोगों ने यातनाएं सही थी। आपातकाल को लेकर के ट्वीट करके एक बड़ा ऐलान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। बिल्कुल, तो देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1975 में इसी दिन इमरजेंसी लगी थी और लाखों लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुरभि, तो बिल्कुल देखिए, जिस दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, उन्होंने ये कहा था कि संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। बिल्कुल देखिए, और जब बात हम संविधान की कर रहे हैं सुरभि, तो चुनाव के दौरान संविधान का जिस तरीके से जिक्र किया गया था, लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम ऐसे कद्दावर नेता थे जिनका ये कहना था कि विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो संविधान को बदलना चाहती है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा और उसके बाद हार की समीक्षा की गई, तो ये मालूम चला कि लोगों को ये डर था कि कहीं बीजेपी जिस संविधान का जिक्र कर रही है, क्योंकि बार बार विपक्ष और कई बार आपने देखा होगा राहुल गांधी अपने साथ एक छोटी प्रति जो है संविधान की वो लेकर घूमते हैं। ऐसे में लोगों को ये डर था कि अगर बीजेपी आ गई तो हो सकता है कि संविधान में बदलाव किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अब हम आ जाते हैं विधानसभा, माफ कीजिएगा, जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी उस दौरान भी आपको याद होगा कि 25 तारीख के दिन ही इसका ऐलान किया गया था कि अब संविधान हत्या दिवस के रूप में हम आपातकाल जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको अब मनाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप पूजा, क्योंकि ये बात हम भूल नहीं सकते कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार जब कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही थी, तो ये भी भ्रम लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई थी कि अगर बीजेपी 400 पार कर जाती है तो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। और नारा दिया गया था संविधान बदलने का और इसे जोड़ दिया गया था बीजेपी के साथ में। लेकिन अब जैसे ही दोबारा से सत्ता में वापसी बीजेपी की हुई, तो उन्होंने इस बात का खासा ख्याल रखा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो अब कांग्रेस के उस काल की याद दिलाई जाए जब इमरजेंसी को लागू किया गया था और इमरजेंसी को लागू करने के बाद से कैसे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा था और बेवजह कई लोगों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया था, कितनी यातनाएं सहनी पड़ी थी उस दौरान। तो उसे याद करने के लिए एक काले अध्याय के रूप में, क्योंकि पूजा इसे जोड़ा गया है, अब ये देखना है कि जब इसके घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अब कांग्रेस इससे कैसे डील करती है। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस इससे कैसे डील करेगी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि ठीक है, आप आज से 50 साल पहले इमरजेंसी का जिक्र तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उस 10 साल की इमरजेंसी का क्या जो अघोषित है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार केंद्र में बनाने के बाद भी लोगों के साथ अत्याचार किया है। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इस बात की शुरुआत की थी और उनका कहना था कि बीते 10 साल से देश में क्या हो रहा है, ये आपातकाल ही तो लगा हुआ है, बस इसका ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि लोग इसमें भी परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई बढ़ गई है, यहाँ पर बोलने की आजादी